स्वागत है आप सभी का जयश्री एकेडमी में। आज मैं आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ हैज, हैव, हैड का यूज और फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैज, हैव, हैज का यूज पढ़ाना जरूरी है। क्यों? प्रेजेंट परफेक्ट में उसका यूज होता है, हैज यूज करना है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है क्या? हैज, हैव और हैड। इस पूरे का मतलब होता है पास है। क्या है? पास है। जैसे मेरे पास कलम है, मेरे पास मार्कर है, मेरे पास मोबाइल है, मेरे भाई के पास एक बहुत बड़ा बंगला है, मेरे घर वालों के पास बहुत महंगी महंगी मोबाइलें हैं, उसके पास 2 गाड़ियां हैं, या मेरे पास बहुत सारे मित्र हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस में पास है के केस में हम हैज, हैव, हैड का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए। हैज, हैज हम यूज करते हैं किसके लिए? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। हैज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। हैव यूज करते हैं प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। हैज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, हैव प्लूरल सब्जेक्ट, और हैड सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए करते हैं। क्यों? ये हमारा हैड पास्ट में डिनोट करता है। जैसे मेरे पास एक गाय थी, मेरे पास एक किताब थी, मेरे पास गाड़ियां थी, मतलब जो भी चीजें पास्ट में डिनोट करें और वो आपके पास थी, अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं है, ऐसे कंडीशन में आप यहाँ पे हैड यूज करते हैं। तो आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव या हैड या, अब ध्यान देखिए यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये नहीं होगा, ये यहाँ पे इस समय मेन वर्ब का बिहेव दे रहा है। सब्जेक्ट हैज, हैव, हैड प्लस यहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट। ये सिंपल है एकदम, और इसमें कुछ नहीं करना है आपको। आइए कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स में जैसे ही पहला नंबर है, मेरे पास कलम है, तो क्या बोलेंगे? आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक कलम है। अब यहां पे हम सेकंड एग्जांपल अगर देखना चाहें तो देख लेते हैं। जैसे राजेश के पास एक मोबाइल है, राजेश के पास एक मोबाइल है। ठीक है, मोबाइल है, तो इसका क्या हो जाएगा? राजेश यहाँ पे सिंगुलर है, राजेश यहाँ पे सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के क्या साथ क्या लगाएंगे? राजेश हैज, नॉट हैव। क्यों? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं? हैज। राजेश हैज अ मोबाइल। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं हम। अभी तो हमने हैज और हैव का यूज पढ़ा है, हैज और हैव के यूज में। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा देखिए हैड पे। हैड पे एग्जांपल थर्ड नंबर देखिए। राम के पास धनुष, धनुष थी, तो क्या हो जाएगा? राम हैड अ बो। बो का मतलब होता है धनुष, BOW, बो मीन्स धनुष। रैनबो कहते हैं ना, इंद्र धनुष। ठीक है, रेनबो का मतलब क्या होता है? रैन का मतलब बारिश और बो यानी कि बारिश से जो धनुष बनता है उसको रेनबो कहते हैं। जनरली हम उसको हिंदी में इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक, तो ध्यान समझिए, राम के पास धनुष थी, यहाँ पे थी आ गया, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? हैड लगा दिया। ये इजी सा कॉन्सेप्ट है। अब ध्यान समझते हैं हम। ये तो हमारा सिंपल केस था, लेकिन अब निगेटिव होगा तो कैसे हम करेंगे?
निगेटिव भी बहुत इजी है, निगेटिव में करना कुछ नहीं है, बस आपको क्या, मेरे पास ये नहीं है या मेरे पास ये नहीं था, बस। इसका एग्जाम्पल पहले रूल देख लेते हैं। निगेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव या हैड प्लस नॉट हुआ तो नॉट लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। जैसे फर्स्ट नंबर देखिए, रमेश के पास किताब नहीं है, तो यहां पे किताब नहीं है तो क्या हो जाएगा, रमेश हैज नॉट, हैज लगाएंगे, क्यों, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। रमेश हैज नॉट, यहाँ पे हैज वर्ब का, मेन वर्ब का बिहेव दे रहा है, लेकिन जब हम आपको परफेक्ट पढ़ाएंगे तो परफेक्ट में देखेंगे हैज, हैव और हैड जो है आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का बिहेव देता है। तो राजेश हैज नॉट अ बुक, क्योंकि किताब है, यही किताबें कर दे हम अगर तो हो जाएगा रमेश हैज नॉट, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए, बाकी यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लूरल हो सकता है। रमेश हैज नॉट बुक्स, यहाँ पे प्लूरल हो गया, बुक्स हो गया, ठीक है। तो ये निगेटिव था। इसमें एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, हैड का और हैव का। तो ध्यान दीजिएगा, आइए देखते हैं। जैसे वह गाय मेरे पास थी, वह गाय मेरे पास थी, और इसी को लिखते हैं क्या, वह गाय मेरे पास नहीं थी। तो ये हमारा सिंपल है और ये क्या है, निगेटिव है। आई हैड थी, यहां पे वह गाय मेरे पास थी, आई हैड दैट काउ, दैट काउ, वह गाय मेरे पास थी। वह गाय मेरे पास नहीं थी तो क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट दैट काउ। ये बहुत इजी है और सिंपल है, ठीक। अब देखते हैं हम क्या, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का जो एग्जाम्पल है और रूल है बहुत इजी है, बस करना क्या है, हैज हैव हैड को पहले लिख देना है और सब्जेक्ट को क्या करना है, बाद में। तो देखिए मैं यहीं से चेंज कर देता हूं, क्या यहां पे हो जाएगा हैज हैव और हैड, प्लस यहां पे हो जाएगा सब्जेक्ट, प्लस नॉट अगर होगा तो लगाएंगे, अदरवाइज ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब सेम एग्जांपल हम रखते हैं, ये इंट्रोगेटिव है, INTERROGATIVE, ये इंट्रोगेटिव का स्पेलिंग है, याद रखिएगा। तो इंट्रोगेटिव है ये। अब इसी में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, वह गाय यहां पे लिख देते हैं क्या। मैंने आपको बार बार बताया है कि इंट्रोगेटिव में जो सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट विथ क्या, दिस इज द रूल ऑफ इंट्रोगेटिव। तो क्या से जब स्टार्ट होता है तो अभी क्या वह गाय मेरे पास थी, तो इस रूल को फॉलो करेंगे, वह गाय मेरे पास थी, तो थी है तो हैड। अब किसके पास थी, मेरे पास, तो सब्जेक्टिव केस में हम मेरे के लिए आई लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में मेरे के लिए हम मी लिखते हैं, ठीक है। जैसे आई हैड दैट काउ, वह गाय मेरे पास, सॉरी हैड आई दैट काउ, यहां पे लास्ट में हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, वह गाय मेरे पास। अब यहां पे हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्या, नहीं थी। एक एग्जाम्पल्स मैं भी सॉल्व करा के आपको दिखा दे रहा हूं, फिर अभी कुछ एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करा देता हूं। हैड आई, फिर यहां पे क्या हो जाएगा, नॉट, क्योंकि यहां पे मैंने नहीं जोड़ा है,
तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा और सब्जेक्ट के पहले क्या लगेगा, हैड लगेगा, हैज लगेगा या हैड, जो भी लगना होगा। जैसा आपका सब्जेक्ट होगा उस हिसाब से हैज, हैव और हैड को हम लगाएंगे। ठीक, अब देखिए एक दो एग्जांपल्स देख लीजिए जिससे आपको समझ में आ जाए। ये तो हैड का एग्जांपल था। सेकंड एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल में है क्या, उन लोगों के पास एक घर था। उन लोगों के पास एक घर था। ये हमारा सिंपल है। अब इसमें ध्यान से कुछ करना नहीं है, बस आगे क्या करना है, यहां पे लगा देना है क्या, और तुरंत ये सेंटेंस हमारा बदल गया किसमें, इंट्रोगेटिव में। तो ध्यान से समझिए क्या लगा है और उन लोगों, तो इसके लिए हमें ध्यान समझना है कि लास्ट में हमारे था है, तो इसमें सिंगुलर प्लूरल को, सब्जेक्ट को नहीं देखना है, डायरेक्ट आपको क्या लगा देना है, हैड लगा देना है, हैड। उन लोगों के पास, तो उन लोगों के पास हैड दे मीन्स वे लोग, उन लोग, के लिए हम क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे, हैड दे। अब क्या, एक घर था, हैड दे अ हाउस, हैड दे अ हाउस और क्वेश्चन मार्क। अगर नहीं, उन लोगों के पास एक घर नहीं था, तो हैड दे नॉट अ हाउस, यहां पे ये तुरंत क्या हो जाता, चेंज हो जाता। तो ये हमारा था इंट्रोगेटिव। अब देखते हैं, अगर यहां पे हम लिख देते हैं डबल इंट्रोगेटिव, तो डबल इंट्रोगेटिव में कुछ करना नहीं है, बस एक नॉर्मल चेंज है, क्या, WH वर्ड का चेंज है, बाकी सब कुछ क्या है, सेम है। कोई भी यहां पे चेंजेस आपको नहीं करना है, बस एक WH वर्ड यहां पे। अब ध्यान देखिए, इसी सेंटेंस में मैं चेंज कर रहा हूं, क्या, वह गाय क्यों मेरे पास थी। तो डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव में क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, यानी कि क्वेश्चन वर्ड यानी WH वर्ड जो है सेंटेंस के बीच में आता है, कि डबल इंट्रोगेटिव का रूल है। तो ध्यान समझिए, वह, तो पहले हम इसको पहले लिख लेते हैं, क्यों का स्पेलिंग क्या होता है, WHY। फिर अब ध्यान से देखना है कि मेरे पास, तो सेंटेंस के लास्ट में थी है, तो यहां पे हम लगा देंगे हैड। फिर मेरे पास, तो आई, नॉट दैट काउ। बहुत इजी है, ध्यान समझ लीजिए। वाई हैड आई नॉट दैट काउ, वह गाय क्यों मेरे पास नहीं थी, तो वाई हैड आई नॉट दैट काउ। बहुत इजी था। अब मैं कुछ सेकंड एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। सेकंड एग्जांपल में देखिएगा, सेकंड एग्जांपल है, अभी तो हम लोग देख रहे थे पास्ट में, सेकंड देखिए, वे लोगों के पास, या यहां पे उन लोगों कर लीजिए, उन लोगों के पास एक कार है, उन लोगों के पास एक कार है। ये हमारा सिंपल है। अब इसको हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, डबल इंट्रोगेटिव बनाना है, तो यहां लिखेंगे उन लोगों के पास एक कार क्यों है, यहां पे क्वेश्चन मार्क। पहले मैं सॉल्व करूंगा, क्या, सिंपल हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या, दे हैव एक कार, दे हैव अ कार, और यहां पे फुल स्टॉप। फिर उन लोगों के पास एक कार क्यों है, यहां पे क्यों है, तो इसको पहले लिख देते हैं, वाई हो गया।
क्यों? क्वेश्चन वर्ड है तो हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो ध्यान से समझिए, वाई हैड आई नॉट दैट काउ, तो वैसे ही यहां पे होगा क्या, वाई, फिर यहां पे लगाएंगे हैव दे, वाई हैव दे, उन लोगों के पास एक कार क्यों है, वाई हैव दे अ कार, वाई हैव दे अ कार, यहां पे हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा हैज हैव हैड यहां पे एंड होता है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ अगला टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानते कैसे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या है? चुका है, चुकी है और चुके हैं, ये हमारा आइडेंटिफिकेशन है। लेकिन इसका एक और आइडेंटिफिकेशन है क्या? आ है, ई है या ए है। जैसे पहले चुका है चुकी है पे देख लें, रमेश ने खाना खाया है। यहां देखिए आ है, यहां पे आ है आया है। सेकंड एग्जांपल देखिए, वह बाजार गई है, या कुछ लोग गई ऐसे लिखते हैं, क्या गई है, तो यहां पे गई है। थर्ड नंबर ए है, वे लोग बाहर गए हैं, वे लोग बाहर गए हैं। तो ये हमारा आ ई ए का एग्जाम्पल था। अभी हम देखते हैं क्या, चुका है का एग्जाम्पल देखते हैं। चुका है का एग्जाम्पल, वे लोग जा चुके हैं, वे लोग जा चुके हैं। थर्ड नंबर सेकंड नंबर, मेहमान आ चुके हैं, मेहमान आ चुके हैं। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं, इस तरह की जो आप टॉकिंग करते हैं या कहीं भी बोलते हैं, तो हम इस तरह से बोलते हैं। तो आ ई ए किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आता है, या चुका है चुकी है चुके हैं किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आता है। किसके साथ? यहां ध्यान से समझ लीजिए, ये वर्ब है, गए हैं, जाना। हर जगह आपको ध्यान देना है वर्ब। जब वर्ब के साथ चुका है चुकी है चुके हैं या आ है ई है ए है आएगा, तो वो हमारा क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो अब बात करते हैं, ये तो हमारे पहचानने का तरीका हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब हम बात करते हैं क्या, इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, इसके रूल्स के बारे में। तो पहला स्ट्रक्चर और पहला रूल क्या है हमारा? पहला स्ट्रक्चर और पहला रूल आपका है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में क्या, सिंपल सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी, आपके बुक्स में जो पुरानी बुक्स पढ़ रहे होंगे उनके, या अदर राइटर की बुक पढ़ रहे होंगे, तो उसमें अफर्मेटिव लिख के आता है। अदरवाइज उसी को हम क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस, SENTENCE। ये स्पेलिंग है, मैं बोल भी रहा हूं ताकि आप लोग समझ जाएं। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आपके बुक में जो एडवांस बुक पढ़ रहे होंगे उसमें लिखा होगा पास्ट पार्टिसिपल, तो उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म कहते हैं। तो वर्ब के थर्ड फॉर्म का यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज है, इसलिए आप सबसे निवेदन कर रहे हैं क्या? वर्ब का थर्ड फॉर्म। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज लर्न वर्ब थर्ड फॉर्म फॉर स्टडी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, नाउ हमारा फर्स्ट एग्जांपल क्या है?
वे लोग खाना खा चुके हैं। वे लोग खाना खा चुके हैं तो क्या होगा, दे, पहले लगाएंगे दे। अभी मैंने बताया है क्या, हैज और हैव। तो हैज और हैव जो मैंने पढ़ाया है तो उसमें बताया है आपको क्या, हैज कहां लगाएंगे और हैव कहां लगाएंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जब हमारा रहेगा तो हम हैज लगाएंगे, जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल रहेगा तो हम क्या लगाएंगे, हैव। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, हैव। दे हैव, HAVE, दे हैव। ईट यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ईटेन क्या है, थर्ड फॉर्म है। तो दे हैव ईटेन फूड, दे हैव ईटेन फूड। यहां पे ये कंप्लीट हो गया। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। राधा बाजार जा चुकी है। राधा बाजार जा चुकी है तो क्या होगा, राधा हैज गॉन। राधा हैज गॉन कहां पे, बाजार, गॉन टू मार्केट। बहुत इजी है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल में मेरा मित्र पढ़ाई कर चुका है। मेरा मित्र पढ़ाई कर चुका है तो माई फ्रेंड यहां पे, तो माई फ्रेंड के बाद क्या लगाएंगे हम, हैज। क्यों, मेरा फ्रेंड एक है तो माई फ्रेंड हैज डन माई फ्रेंड हैज डन, पढ़ाई कर चुका है ना, तो यहां पे हिज लगाएंगे। क्यों, वो अपनी पढ़ाई कर रहा है तो माई फ्रेंड हैज डन हिज स्टडी, STUDY, और यहां पे फुल स्टॉप। तो ये हमारा सिंपल केस था। नेगेटिव केस बहुत इजी होता है, सभी सेंटेंसेस और सभी टेंसेस का करना कुछ नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। तो इसी में चेंज कर देते हैं क्या, हैज, यहां पे हैव, प्लस यहां पे हो गया क्या, नॉट हो गया। क्लियर है। और यहां सेंटेंस चेंज हो गया क्या, निगेटिव। बहुत इजी था। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। एग्जांपल्स में क्या है, सेम एग्जांपल अभी पहले इस पे देख लेते हैं, फिर एग्जांपल्स आपको करा देते हैं। एग्जांपल्स में देखिए, वे लोग खाना यहां पे जोड़ देते हैं नहीं खा चुके हैं। राधा बाजार नहीं जा चुकी है। मेरा मित्र पढ़ाई नहीं कर चुका है तो क्या यहां पे होगा, दे हैव नॉट, यहां पे दे हैव नॉट ईटेन फूड। यहां पे हो जाएगा राधा बाजार नहीं जा चुकी है तो क्या होगा, राधा हैज नॉट गो, फर्स्ट फॉर्म है तो यहां पे गॉन। ठीक है। राधा गो वेंट गॉन, वेंट सेकेंड फॉर्म है, फिर गॉन क्या है यहां पे, थर्ड फॉर्म है। तो राधा हैज नॉट गॉन टू मार्केट। ठीक है। मेरा मित्र पढ़ाई नहीं कर चुका है तो क्या होगा, माई फ्रेंड हैज नॉट डन हिज स्टडी। वहां पे यहां पे मैंने अपना शब्द मेंशन नहीं किया, लेकिन जनरली क्या होता है कि जो हम पढ़ रहे होते हैं अपनी चीजें या अपना ही सिलेबस पढ़ रहे होते हैं और हम दूसरे का नहीं पढ़ रहे होते हैं। रेयर केस में कोई बुक अच्छी लग गई तो हम उस बुक को उठाकर दूसरे वाले का पढ़ लेते हैं, अदरवाइज पढ़ाई हम अपनी ही करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हिज लगाया है। ठीक। तो यहाँ पे निगेटिव हमारा एंड हो गया। अब देखते हैं हम क्या, इंट्रोगेटिव। तो इसमें इंट्रोगेटिव भी बहुत इजी है।
मैं आपको दिखा देता हूं। इंट्रोगेटिव समझ लीजिए। इंट्रोगेटिव में कुछ होता नहीं है, बस जैसे आपने सभी सेंटेंसेस पढ़े हैं, क्या हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब क्या, यहाँ पे इंट्रोगेटिव INTERROGATI वे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हुआ तो लगाएंगे, अदरवाइज वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, WH वर्ड, या इसको हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं, प्लस यहां पे हो जाएगा हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है। WH वर्ड क्या होता है मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर से आपको बता देता हूं। ऐसे सेंटेंस जो WH वर्ड से, ऐसे क्वेश्चन वर्ड जो WH से स्टार्ट होते हैं, जैसे व्हाट, हाउ तो एक्सेप्शन है, बाकी व्हाट, वेयर, विच, व्हेन, इन सभी चीजों को हम क्या कहते हैं, WH वर्ड, क्योंकि ये सभी जो वर्ड है हमारे, ये स्टार्ट किससे हो रहे हैं, WH वर्ड से, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, WH वर्ड कहते हैं। तो आइए एग्जांपल्स को देखते हैं। मैं फिर से बता दूं आपको, क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विथ क्या, ठीक है, एंड एंड विथ क्वेश्चन मार्क। तो इंट्रोगेटिव का हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। पहला, क्या सुरेश, क्या सुरेश ने भोजन खा लिया, खा लिया है। लिया सिर्फ ये मत लिख दीजिएगा कभी, जब ये लिख देंगे आप तो सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, तो इसलिए लास्ट में है का होना जरूरी है। क्या सुरेश ने भोजन खा लिया है, तो जब यहां पे क्या होगा तो सब्जेक्ट के पहले हम क्या लगाते हैं, हैज, हैव में से किसी एक को। तो सुरेश यहां पे सिंगुलर है, इसलिए यहां पे हम क्या लगाएंगे, हैज, हैज सुरेश, हैज सुरेश। अब क्या सर्च करेंगे कि इसमें वर्क क्या हो रहा है, खाने का, तो ईटेन, हैज सुरेश ईटेन, क्या खाने का, फूड। आप द भी लगा सकते हैं, यहां पे क्वेश्चन मार्क होगा। हैज सुरेश ईटेन फूड, क्या सुरेश ने भोजन खा लिया है। सेकंड नंबर देखिए, क्या वे लोग अपने घर गए हैं, और यहां पे क्वेश्चन मार्क। तो क्या होगा, वे लोग है, तो यहां पे लगाएंगे पहले हैव, यहां पे लगाएंगे हैव, फिर दे, हैव दे, गए का मतलब गॉन, हैव दे गॉन टू हाउस, और यहां पे क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव वर्ड जो है, इसका एग्जांपल देखते हैं। क्या उन लोगों ने क्या किया है,
जैसे कहते हैं ना उन लोगों का क्या कसूर है या उन लोगों ने क्या किया है, तो यहाँ पे कसूर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे किया है। तो क्या को हम पहले लिखेंगे, क्या, व्हाट, फिर उन लोग हैं तो प्लूरल है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, व्हाट हैव दे डू डिड डन। तो डन यहां पे क्वेश्चन मार्क, व्हाट हैव दे डन, उन लोगों ने क्या किया है यहां पे। अब इसका एक एग्जांपल, ये तो फर्स्ट था, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। तुम्हारा भाई कहां गया है, और यहां पे क्वेश्चन मार्क। तो कहां गया है, तो तुम्हारा भाई का होगा क्या, योर ब्रदर, लेकिन हम पहले क्या लिखेंगे, कहां, वेयर। फिर तुम्हारा भाई सिंगुलर है, तो यहां पे हैज, वाई हैज योर ब्रदर, फिर यहां पे गॉन और क्वेश्चन मार्क। अगर निगेटिव होगा तो क्या करेंगे, निगेटिव के केस में ध्यान से समझ लीजिए, सेकेंड एग्जांपल यहां देखिए, तुम शिमला क्यों नहीं गए हो, और यहां पे क्वेश्चन मार्क। तो तुम यहां पे हम ऑलवेज बताया मैंने कि प्लूरल में काउंट करते हैं, लेकिन यहां पे पहले देखिए क्यों है, तो क्यों को हम पहले लिख देंगे वाई। अब रूल क्या, इंट्रोगेटिव का सेम टू सेम अप्लाई करेंगे, तो फिर तुम के लिए हम क्या यूज करेंगे, हैव, वाई हैव, फिर यू, फिर नहीं, सब्जेक्ट के बाद यहां पे ध्यान से देखिए नॉट, वाई हैव यू नॉट गॉन, क्योंकि यहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है इसलिए यहां पे गॉन। वाई हैव यू नॉट गॉन टू, कहां पे, शिमला, SHIMALA, और यहां पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। ये निगेटिव वाला है कि अगर निगेटिव आएगा तो निगेटिव हम सब्जेक्ट के ठीक बाद हम यूज करेंगे। ठीक, ये हमारा टॉपिक जो है आज हमारा खत्म हो जाता है, क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसमें जो भी कंफ्यूजन होगा आप हमसे पूछ लीजिएगा, और तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और जब आप शेयर करेंगे तो ये जितने भी हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये वीडियो उनके पास पहुंचेगा तो ये उनके लिए यूजफुल होगा। तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करने के बाद शेयर जरूर कर दें। और दूसरी बात, मैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ आपको वीडियोस दे दे रहा हूं, कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूं, क्या आप उसको सॉल्व करिए। कॉम्पिटिटिव एक्सरसाइज है, आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको कॉम्पिटिटिव में भी वो आपको वर्क करेगा। एक चीज आपको बताना भूल गया था, ध्यान समझ लीजिएगा, यहाँ पे हैव नॉट को यहाँ पे हम स्पोकन के पर्पज से हैव, यहाँ पे हैवेंट, वाई हैवेंट, फिर यहाँ पे यू गॉन टू शिमला, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यानी कि हैव और नॉट को हम एक साथ लिख सकते हैं। तो यहां पे यू के पास में हम फिर नॉट नहीं लगाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। ये आप सभी के लिए कुछ एक्सरसाइज है, इसको सॉल्व कीजिएगा। और जो नहीं समझ में आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो वाला ट्रांसलेशन आप राइट करके भेज दीजिएगा, मैं उसका आंसर भी आपको बता दूंगा, या तो नेक्स्ट वीडियो में जब बनाऊंगा तो मैं आपको उसमें ये सभी चीज़ों को बता दूंगा। ठीक है, ये 2 एक्सरसाइज है, आपको दोनों सॉल्व करना है और दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सॉल्व करना मत भूलिएगा कि वीडियो देख लिया और क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया। जितना ही आप ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको ये यूज़फुल होगा। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।